हेलो स्टूडेंट्स, इंश्योरेंस लॉ की आज के क्लास में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। डिफरेंस बिटवीन फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। लास्ट क्लास में हम काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर आए थे, जिसमें हमने दो तरीके के बीमा अनुबंध के बारे में चर्चा करी थी। जैसे एक हमने देखा था लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट और एक हमने देखा था हमारा इंडेमनिटी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। इन दोनों में डिफरेंस भी हमने पढ़ा था। उसी की तरह एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि साहब अग्नि बीमा अनुबंधों और समुद्री बीमा अनुबंधों में क्या अंतर है। ठीक है, तो वो हम आज देखते हैं कि दोनों ही, देखो बेसिकली ये बात ध्यान रखने की है कि फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स और मरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स दोनों ही किस नेचर के हैं। दोनों ही है इंडेमनिटी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या है? दोनों ही इंडेमनिटी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंध है दोनों। ठीक है ना, लेकिन फिर भी बेसिकली इनमें आपस में कुछ डिफरेंस है जिन पर हम चर्चा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर के बारे में। सब्जेक्ट मैटर यानी कि किस तरीके के लॉस को, किस तरीके की हानि को अग्नि बीमा कवर करता है, किस तरीके की हानि को सामुद्रिक बीमा में कवर किया जाता है। तो अग्नि बीमा का जो सब्जेक्ट मैटर है, अग्नि बीमा किस तरीके की हानि को कवर करता है, इससे उत्पन्न जितनी भी जोखिमें हैं उनको कौन कवर करता है? अग्नि बीमा। जबकि सामुद्रिक जो जोखिमें होती है, जो मरीन लॉसेस होते हैं, उनको कौन कवर करता है? मरीन इंश्योरेंस में कवर किया जाता है। ठीक है, फिर अब हम बात करें अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में, है ना। बीमा पॉलिसी जो है उसके अमाउंट के बारे में। तो अग्नि बीमा का जो अमाउंट होता है इंश्योरेंस पॉलिसी के संबंध में, वो आपका मतलब इतना, जैसे विषय वस्तु से अधिक नहीं हो सकता। वस्तु की या संपत्ति की जो वास्तविक कीमत होती है उससे अधिक नहीं होता। जबकि हम बात करें अगर मरीन इंश्योरेंस के बारे में, तो मरीन इंश्योरेंस में जो इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट होता है वो शिप या कार्गो का मूल्य हो सकता है, उनका शिप या कार्गो का बाजार मूल्य हो सकता है। जैसे शिप या कार्गो को नुकसान हो तो उसकी मार्केट वैल्यू जितनी होगी उतनी हो सकती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट यानी कि बीमा योग्य हित के बारे में। तो दोनों के संबंध में ही कुछ डिफरेंस है। जैसे अगर हम बात करें फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स की, अग्नि बीमा अनुबंधों की, तो अग्नि बीमा अनुबंधों में बीमा योग्य हित का बीमा कराते समय और क्षतिपूर्ति का दावा करते समय दोनों समय ही होना जरूरी है। एक बार वापस देखिए, अग्नि बीमा अनुबंध में इंश्योरेबल इंटरेस्ट का कब होना जरूरी है? अग्नि बीमा अनुबंधों में इंश्योरेबल इंटरेस्ट का बीमा कराते समय और क्षतिपूर्ति का दावा करते समय दोनों समय में ही होना जरूरी है। जबकि सामुद्रिक बीमा अनुबंधों में यानी मरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का दावा करते समय अर्थात हानि के समय ही इनका होना जरूरी है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का बीमा कराते समय जरूरी नहीं है। समझ में आ गई बात? अग्नि बीमा अनुबंधों में दोनों समय ही जरूरी होगा, बीमा कराते समय भी और क्षतिपूर्ति का दावा करते समय भी। जबकि सामुद्रिक बीमा अनुबंधों में बीमा योग्य हित केवल हानि के समय ही हो, ये पर्याप्त होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी यानी कि क्षतिपूर्ति के बारे में या क्षतिपूर्ति के सिद्धांत के बारे में। देखिए, अगर हम बात करें फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की यानी अग्नि बीमा की, तो अग्नि बीमा जो अनुबंध है उनमें क्षतिपूर्ति का सिद्धांत पूर्ण कम्प्लीटली लागू होता है। और इसमें क्षतिपूर्ति का सिद्धांत क्या कहता है कि केवल बीमा कंपनी जो है वो केवल और केवल वास्तविक क्षति की पूर्ति ही करेगी। ठीक है ना, उसके अलावा नहीं। जितना एक्चुअल लॉस होगा, तो फायर इंश्योरेंस के संबंध में क्या हुआ कि जितना एक्चुअल लॉस होगा केवल उतना ही अमाउंट पे किया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा इंश्योर्ड को। जबकि अगर हम मरीन इंश्योरेंस की बात करते हैं तो वहां पर एक्चुअल लॉस तो मिलता ही है, उसके अलावा 10 to 15% अन्य, मतलब 10 to 15% अमाउंट एक्स्ट्रा दिया जाता है, मतलब लाभ के रूप में, ये मान लीजिए एक तरीके से। ठीक है ना, तो यहाँ पर वास्तविक क्षतिपूर्ति के अलावा 10 से 15% की राशि अतिरिक्त देय की जा सकती है। ठीक है ना, दे सकती है इंश्योरेंस कंपनी अतिरिक्त राशि एक्चुअल लॉस के अलावा। ठीक है, फिर बात करते हैं हम पॉलिसी के ट्रांसफर होने की, उसकी पॉलिसी के हस्तांतरण की। अग्नि बीमा पॉलिसी जो होती है, उस पॉलिसी जो कि वो अग्नि फायर इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है वो कैसी होती है? केवल व्यक्तिगत होती है। ठीक है ना, व्यक्तिगत अनुबंध होता है, ये पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी को इंश्योरेंस कंपनी की अनुमति के बिना ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जबकि मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी को इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी की कंसेंट के बिना भी आप सामुद्रिक बीमा जो प्रपत्र है, सामुद्रिक बीमा पॉलिसी जो है आपकी, उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं। नैतिक जोखिमें,
तो अग्नि बीमा अनुबंध में, अग्नि बीमा में देखो मोरल हजार्ड ज्यादा होता है, नैतिक जोखिमों की ज्यादा संभावना होती है। नैतिक जोखिम में जैसे लापरवाही हुआ, नेग्लिजेंस हुआ, डिस्प्यूट हुआ आपस में, ठीक है ना, तो इस तरीके की, या ठीक है, तो यहाँ पर लापरवाही है या डिस्प्यूट है किसी तरीके का, तो इस तरीके की अन्य जो नैतिक जोखिम होती है उनकी संभावना अग्नि बीमा में ज्यादा होती है, ठीक है ना। जबकि हम सामुद्रिक जोखिमों की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां पर जो है नैतिक जोखिम में होना मतलब लगभग ना के बराबर होता है, नगण्य होता है, उनमें नैतिक जोखिमें नहीं पाई जाती, ठीक है ना। तो इस तरह से आज हमने क्या देखा, फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट और मरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में जो मुख्य मुख्य डिफरेंसेस थे वो हमने पढ़े, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।